इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे दिलचस्प होने जा रहा है मैनपुरी का चुनाव। नेताजी नहीं रहे। नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। अखिलेश यादव के लिए परीक्षा की घड़ी है। उनको पार्टी को भी संभालना है और साथ ही साथ में परिवार को भी संभालना है, क्योंकि मैनपुरी की सीट एक परंपरागत सीट है। तो पहले तो बीजेपी के साथ मुकाबला, मायावती ने पहले ही एक बाउंसर फेंक दी है। मायावती ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर आप चुनाव को जीत सकते हमारे उतरे बिना तो आप गोला गोकर्णनाथ का चुनाव भी जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गोला गोकर्णनाथ में बहुत बुरी हार मिली। जीत का अंतर भी जो है काफी बड़ा रहा है बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो। मायावती ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रत्याशी नहीं भी उतरे तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। बीजेपी का मुकाबला करना है तो बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को भारी पड़ सकता है ये चुनाव, और ये उपचुनाव सचमुच में बहुत कठिन है। इसके दो बड़ी वजह है। राजनीतिक तौर पर विरोधी दलों के रूप में बीजेपी जैसे एक चुनौती मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बहुत मुमकिन है बीजेपी को शिफ्ट हो जाए। लेकिन दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि इस सीट पर दावेदार बहुत सारे हैं। मैनपुरी से कौन लड़े? शिवपाल यादव तो पहले ही कई बार इशारा कर चुके हैं, बड़े भाई की सीट से लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि अब विरासत संभाल लिए तो परंपरागत सीट को भी संभाल लें। आजमगढ़ की सीट वो छोड़ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है, और इसमें यादव परिवार के कई दिग्गजों के टकराने की पूरी आशंका जताई जा रही है। अब अगर बात करें कौन कौन से दिग्गज हैं इसमें, तो अपर्णा के जरिए यादव वोटर्स में सेंध लगाने की कोशिश हो सकती है। क्या बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से उतारेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत दिलचस्प होने वाला है मुकाबला। ऐसा होता है तो देखिए, अपर्णा यादव को अभी तक कोई भी भूमिका नहीं दी गई। आजमगढ़ उपचुनाव के दौरान कहा जा रहा था क्या वो मैदान में आएंगी। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कहा जा ना मंत्री बनी, ना कोई चुनाव लड़ाया गया। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर कोई ना कोई बड़ी भूमिका सोच रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपर्णा के जरिए यादव वोटर्स को टारगेट कर सकती है बीजेपी। मुलायम सिंह के निधन के बाद अपर्णा को सहानुभूति का फायदा भी मिल सकता है। बीजेपी ये फायदा उठा सकती है क्योंकि ये परंपरागत सीट है, यहां से बहू को उतार दिया। मैनपुरी सीट इतनी खास क्यों है, ये भी समझने जैसी बात है। तेज प्रताप या अपर्णा यादव किसका साथ देंगे? शिवपाल, अपर्णा मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट पर जीत का परचम लहरा पाएंगी। बेहद दिलचस्प होने वाला है इस सीट पर यह मुकाबला, और यह मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के मूड में। मैनपुरी से चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी अपर्णा के नाम पर चर्चा कर रही है। इसी बीच अपर्णा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है कि यहां मुलायम सिंह यादव 5 बार सांसद रह चुके हैं। मैनपुरी संसदीय उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव को उतारे जाने की चर्चा भी हो रही है। लोकसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा और सपा ने मंगलवार को भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखा है। ये सस्पेंस बता रहा है, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि प्रत्याशियों के नामों की अभी तक घोषणा क्यों नहीं हो रही है। एक दूसरे के प्रत्याशी देखकर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, और प्रत्याशी उतारने के पहले परिवार में भी निश्चित तौर पर इस पर मंथन हो रहा होगा। यह बात सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। आप ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्ट्रैटेजी रही है। जितने भी किले हैं, आपको याद होगा अमेठी किस तरीके से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, रायबरेली, या जितनी भी परंपरागत सीटें, जैसे महाराष्ट्र में बारामती की बात हो रही है, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले वहां से सांसद है, वहां पर उनको टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी की कोशिश है उस सारी परंपरागत सीटों या परंपरागत किलों को ढाने की जिन पर बड़े बड़े दिग्गजों का अभी तक कब्जा रहा है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के लिए एक परंपरागत सीट है। नेताजी का पूरा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। नेताजी की वो परंपरागत सीट रही है। अब यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए ही सिर्फ ये चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, अंदरूनी लड़ाई तो है। बीजेपी भी इसको जीतने के पूरे प्रयास कर रही है, इसको बहुत गंभीरता से लड़ रही है। अभी तक किसी पार्टी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन पारिवारिक लड़ाई तय मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के चाणक्य चाहते हैं कि मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव लड़े। अपर्णा यादव ने हालांकि अभी हामी नहीं भरी है। उन्होंने कहा कि नेताजी की सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लेने के लिए वक्त चाहिए। मैनपुरी के गणित के कारण लंबे समय से यह सीट सपा के कब्जे में रही है। दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब पूरा परिवार एकजुट दिखा तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजे के बीच तलखियां मिट चुकी है और मुलायम कुनबा फिर से एकजुट होकर काम करेगा। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि कब रिश्तों में खटास आ जाएगी कहा नहीं जा सकता। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यूपी की मैनपुरी सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन उपचुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ साथ चाचा भतीजे के बीच कलह की तलवार भी खिंच चुकी है और बहू अपर्णा को लेकर बीजेपी खास रणनीति भी बना सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं तेज प्रताप को समर्थन करने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा पहले सपा द्वारा नाम की घोषणा की जाए, हम बाद में देखेंगे। अपर्णा यादव की बात करें तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। बहुत बड़ा झटका अखिलेश यादव को तब लगा था। इस मामले में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के नजरिए से अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव सबसे सटीक उम्मीदवार होंगी, क्योंकि एक तरफ जहां यादव परिवार और मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू होने का उन्हें फायदा मिलेगा, वहीं उन्हें परिवार का भी साथ मिल सकता है। इसमें हो सकता है कि सबसे बड़ी भूमिका शिवपाल यादव की। लेकिन देखिए एक बहुत दिलचस्प पहलू है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की यात्रा के दौरान भी ये समीकरण सामने आए थे। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ चले गए थे। ये साथ में जाना यूं ही नहीं था, शिवपाल यादव जानते थे फायदे का सौदा है। मैनपुरी की सीट पर शिवपाल यादव अगर लड़ते दिखाई दे तो कैसा है, वो दावेदारी तो ठोकना चाहते हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव इसके लिए तैयार होंगे? जुबानी जंग चल रही, ये बात साफ है, अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं। शिवपाल यादव को लड़ाया मतलब नेताजी की विरासत शिवपाल यादव संभालते दिखाई दे रहे हैं, ये संदेश जाएगा। लेकिन अगर अपर्णा यादव के खिलाफ किसी चेहरे को उतारना हुआ तो शिवपाल यादव के खिलाफ अपर्णा यादव कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। बहुत सारे सियासी समीकरण है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। ये मैनपुरी का मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। अगर शिवपाल यादव का अपर्णा यादव को साथ मिलता है तो अपर्णा मुलायम सिंह की मैनपुरी सीट पर जीत का परचम लहराने में 100% कामयाब हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो कि शिवपाल यादव को टिकट नहीं मिल रहा, वो अपर्णा यादव को टिकट मिल रहा है बीजेपी से और वो समर्थन कर रहे हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि अपर्णा यादव यहां पर जीत हासिल कर सकती है। भाजपा अगर अपर्णा को उम्मीदवार बनाती है तो एक तरफ जहां भाजपा का मूल वोट है वो अपर्णा को मिलेगा और साथ ही साथ यादव वोट बैंक में बिखराव भी होगा। दूसरी तरफ मुलायम सिंह की पुत्रवधू होने की वजह से अपर्णा को यादवों का वोट भी मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है, जिसके बारे में मायावती ने भी अपने ट्वीट के जरिए इशारा किया है, वो भी बहुत मुमकिन है अपर्णा यादव को शिफ्ट हो बीजेपी की वजह से, क्योंकि मायावती बार बार ये कह रही हैं कि हम सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोट नहीं काट रहे हैं, बीजेपी के वोट भी काट रहे हैं, हमारा अपना वोट बैंक है, और गोला गोकर्णनाथ का उदाहरण दे रही हैं। अगर यादव वोट अपर्णा हासिल करने में कामयाब होती हैं तो जीत भी उनके करीब होगी। वहीं अगर बसपा इस सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी उतारती है तो समाजवादी पार्टी के लिए परिस्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। हालांकि मायावती तो ये इशारा कर रही हैं नहीं भी उतारेंगी तो भी गंभीर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने यहां अपना जनाधार बढ़ाया है। हालांकि सपा को यहां पर हमेशा 50% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। इस चुनाव में सपा के मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की, उन्होंने 5,24,926 वोट हासिल किए थे। वहीं भाजपा के प्रेम सिंह शाह के 4,30,537 वोट हासिल करने में कामयाब हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम को 54% वोट मिले थे तो भाजपा उम्मीदवार को 44% वोट मिले थे। गठबंधन की लाठी के सहारे जीते धरतीपुत्र मुलायम इस चुनाव में 94,389 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। अब हम मैनपुरी में मतदाताओं के रोल की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 में मुलायम सिंह यादव की जीत के पीछे का एक कारण यह भी था कि मैनपुरी में यादव मतदाता सर्वाधिक हैं। मैनपुरी में मतदाताओं में यादव वोटर्स की संख्या 4,30,000 के करीब है। इसके बाद 2,90,000 शाक्य मतदाता हैं, 2 लाख क्षत्रिय, 1.5 लाख एससी, 1,10,000 ब्राह्मण, 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 60,000 मुस्लिम हैं। अब इस तरह के जातीय समीकरण को देखेंगे तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा और सपा के बीच इस सीट पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अगर अपर्णा यादव को भाजपा इस सीट से टिकट देती है तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन अपर्णा ने खुद कहा है कि थोड़ा विचार करना पड़ेगा। यहां से अपर्णा को मुलायम सिंह के निधन के बाद वाली जो सहानुभूति है वो मिल सकती है। परिवार की सदस्य हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन खुद अपर्णा इसके लिए तैयार होंगी नहीं होंगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये परिवार का मामला भी है। अगर यादव वोटर्स में अपर्णा थोड़ी बहुत भी सेंधमारी कर पाएंगी तो मुकाबला बेहद कांटे का हो जाएगा। जातीय नजरिए से देखा जाए तो शाक्य वोटर्स का भी झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। क्षत्रिय ब्राह्मण मतदाता तो भाजपा के परंपरागत वोटर्स हैं। इस तरह की परिस्थितियों में अखिलेश यादव के सामने
बड़ी चुनौती है कि वो किस तरह की रणनीति से अपने अभेद्य किले को बचाते हैं। अखिलेश की भी इन दिनों चाचा शिवपाल से मनमुटाव की कई बातें सामने आती, कई खबरें सामने आती हैं। गोरखपुर में शिवपाल एक कार्यक्रम में थे, तब वो अखिलेश यादव के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे थे। अखिलेश पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, जो परिवार का नहीं हो सका वो कभी सफल नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चापलूसी से घिरे हुए हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी में सैफई परिवार का यह पहला चुनाव है जो नेताजी के बिना हो रहा है। यह उपचुनाव सपा के लिए असल अग्नि परीक्षा होगी। वहीं तेज प्रताप को समर्थन करने के सवाल पर शिवपाल ने कहा कि पहले सपा द्वारा नाम की घोषणा की जाए, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो इस उपचुनाव के लिए सपा की बैठक में प्रत्याशी का चयन लगभग फाइनल हो चुका है। तो वहीं आजमगढ़ और रामपुर जैसे सपा के अभेद्य किले को भेदने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी का उत्साह दोगुना हो गया। ऐसे में बीजेपी मैनपुरी सीट पर कब्जा करने के अपने सालों के प्रयास को कामयाब बनाने के लिए इस मौके को कतई नहीं चूकेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।